आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये चारों वही दरिंदे हैं जिन्होंने मां के सामने दो बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने मां के सामने दो बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व बाद में कीटनाशक पिलाकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 2 साल 1 माह 10 दिन में फैसला सुनाते हुए बहुचर्चित मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों को फांसी की सजा सुनाते हुए उनके अपराध को नृशंस करार देते हुए उनके लिए मृत्युदंड को उपयुक्त बताया। जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार की रहने वाली महिला ने 9 अगस्त 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी 2 बेटियों व 3 बेटों के साथ कुंडली थाना क्षेत्र के गांव में किराए पर रहती है। उसने सबसे बड़ी बेटी व बेटे की शादी कर रखी है। जहां वह किराए पर रहते हैं उसी परिसर में अलग कमरे में बिहार के 4 अन्य युवक भी रहते थे। विधवा 5 अगस्त 2021 की रात को कमरे में अपनी 13 व 15 साल की बेटियों के साथ सो रही थी। उसके बेटे छत पर सो रहे थे। देर रात करीब 12 बजे चारों युवक मूल रूप से बिहार के जिला दरभंगा के गांव मजगाही निवासी अरुण पंडित, गांव मसहौरी निवासी फूलचंद, झकेली निवासी दुखन पंडित और समस्तीपुर के गांव बाड़ा निवासी राम सुहाग कमरे में घुस गए। उन्होंने कमरे में उसकी बेटियों को दबोच लिया था। अरुण व फूलचंद सदा ने बड़ी बेटी दुखन पंडित तथा राम सुहाग ने छोटी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर बाद में दोनों बेटियों को कमरे में रखा कीटनाशक पिला दिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई थी। आरोपियों ने महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ बताया तो वह उसके बेटों को मार देंगे। बेटों को मारने की धमकी के चलते महिला डरकर चुप रही थी। वह बेटियों को लेकर छत पर चली गई। तड़के 4 बजे तक दोनों बहन छत पर तड़पती रहीं। फिर जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो दोनों को दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। कुंडली थाना पुलिस के सामने महिला ने सर्पदंश से बेटियों की मौत होने की बात कही थी, जिस पर दिल्ली में दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर पुलिस को पता चला था कि लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इसके साथ ही उन्हें कोई कीटनाशक पिलाया गया है। तब तत्कालीन थाना प्रभारी रवि की टीम में शामिल जांच अधिकारी उषा मलिक ने महिला से पूछताछ की थी। तब जाकर सच्चाई सामने आई, जिस पर चारों आरोपियों अरुण, फूलचंद, दुखन पंडित और राम सुहाग के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। उषा मलिक की टीम ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था। सोनीपत कोर्ट सुरुचि अटरेजा फास्ट ट्रैक कोर्ट से 4 आरोपी अरुण, रामसुहाग, फूलचंद और दुखन, इन चारों को फांसी की सज़ा दी गई है 376 सेक्शन में और 302 सेक्शन में। ये 2021 की घटना है। इस घटना में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ इन चारों आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद कीटनाशक दवाई पिलाकर उनकी हत्या भी कर दी गई। खाली बलात्कार ही नहीं, उन्होंने इसकी हत्या करके ये बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और इस एफआईआर में चारों बाय नेम एफआईआर हुई थी चारों आरोपियों की। और जैसे कि आज अदालत ने सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा दी है। ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सामूहिक बलात्कार किया गया था, तो 376 सेक्शन DA और उनके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, तो सेक्शन 302 सेक्शन 34 इसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इनसे रिकवरी भी हुई थी। और जैसा कि कोर्ट ने इन सारी एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए बहुत ही बढ़िया फैसला दिया है।